राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ महात्म के 25वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। माघ महात्म की कथाएं प्रतिदिन नियम से सुननी चाहिए। यदि आपने हमारी पिछली कथाएं अभी तक नहीं सुनी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आने पर लाइक का बटन भी दबाइए। अब कथा प्रारंभ करते हैं। विष्णु भगदेव द्वितीय के मुख से तीर्थराज प्रयाग का दिव्य चमत्कारी पुण्य प्रभाव तथा केरल देशवासी ब्राह्मण वसु की मुक्ति के संबंध में सुनकर पिशाच ने प्रश्न किया, हे महात्मने, केरल देशवासी उस ब्राह्मण को किस प्रकार तथा किस युक्ति से मुक्ति प्राप्त हुई थी? यह प्रकरण मैं आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। कृपा करके इसे विस्तार पूर्वक सुनाने का कष्ट कीजिए। पिशाच के प्रश्न को सुनकर महात्मा देवद्युति ने कहा, हे पिशाच, प्राचीन काल में केरल प्रांत में वसु नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों का मर्मज्ञ और वेद पारगामी ब्राह्मण वसु यद्यपि एक विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसके कार्य पूर्णतः अधार्मिक तथा अनीति युक्त थे। वह दान, जप, तप, यज्ञ, हवन तथा ईश्वर भक्ति इत्यादि कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करता था। वह ना तो अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करता था और ना ही उनकी सेवा ही करता था। वह पूर्णतः अधार्मिक था। उसके अधार्मिक तथा अत्याचारी कृत्यों से उसके स्वजन संबंधी, माता पिता तथा गुरुजन इत्यादि सभी दुखी एवं असंतुष्ट थे। उन्होंने उसे सुधार कर सन्मार्ग पर लाने के अनेकों प्रयास किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तब सबने मिलकर आपस में मंत्रणा की और उसकी समस्त संपत्ति छीनकर उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार से परिवार से बहिष्कृत और घर से निकाल दिए जाने के कारण वसु पूरी तरह असहाय, दुखी और निर्धन होकर देश विदेश तथा प्रांत प्रांत में भटकने लगा। वह निर्धनता, अशक्तता तथा एकांकीपन से दिन रात ही व्याकुल तथा दुखी रहने लगा। उसे भूख प्यास का कष्ट भी दिन रात सताने लगा। उसके दुखों की कोई सीमा नहीं थी और ना कोई अंत था। इस प्रकार देश देशांतर में भ्रमण करते हुए तथा भटकते वह किसी प्रकार से विंध्याचल पर जा पहुंचा, परंतु वहाँ भी दुखों तथा कष्टों से उसे छुटकारा नहीं मिला। गरीबी, रोग तथा भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए इसी बीच वह दुर्भिक्ष के संकट से भी घिर गया तथा इसी में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। कोई नाते रिश्तेदार और धन आदि पास न होने के कारण उसका अंतिम संस्कार भी धार्मिक रीति से संपन्न नहीं हो पाया। इस प्रकार से ब्राह्मण वसु की मृतात्मा को सद्गति ना मिल सकी। अंतिम संस्कार की क्रिया तो हुई ही नहीं, उसके कर्मफल भी दूषित थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि उसे प्रेत योनि को ग्रहण करना पड़ा। तब ब्राह्मण वसु की मृतात्मा प्रेत योनि को प्राप्त कर वहीं विंध्य पर्वत पर रहने लगी। वहाँ पर वह प्रेत योनिधारी ब्राह्मण वसु शीत, ग्रीष्म, क्षुधा, तृषा तथा पीड़ा से बड़ा व्याकुल एवं व्यथित रहने लगा। वह सदैव ही दुखी होकर लंबी लंबी सांसें लेता हुआ जहाँ तहाँ हाय हाय करता हुआ भटकता रहता था। वह दिन रात ही व्याकुल तथा पीड़ित रहता था। उसे रंच मात्र भी सुख शांति नहीं थी। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराजा दिलीप से कहा, हे राजन, जो मनुष्य हवन नहीं करते हैं, दान और जप तप इत्यादि कोई धार्मिक कृत्य भी नहीं करते हैं, सदैव ही भगवत भजन तथा देवादिदेव भगवान विष्णु की आराधना से विमुख रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को क्रियाभ्रष्ट तथा कृत्यहीन समझना चाहिए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पावन दिव्य तीर्थों का सेवन नहीं करते और वहाँ जाकर धार्मिक कृत्य नहीं करते, कभी भी भिखारियों एवं अभ्यागतों की सेवा नहीं करते तथा अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, फल, मिष्टान
जल एवं मणि इत्यादि का कभी भी दान नहीं करते हैं। ये सदैव ही अधार्मिक तथा धर्म रहित माने जाते हैं। ऐसे लोक निंदित तथा धर्म वर्जित कृत्यों को करने वाले मृत्यु के पश्चात नरक यातना तो भोगते ही हैं। उनका पुनर्जन्म भी भूत प्रेत राक्षस पिशाच तथा कीट पतंगों की योनियों में होता है। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति स्वर्ग तथा मोक्ष एवं सद्गति की इच्छा रखते हैं उन्हें सदैव ही शास्त्रों एवं धर्म द्वारा आदेशित सत्कृत्यों को करना चाहिए और समस्त पापों से बचे रहना चाहिए। उन्हें दान यज्ञ जप तप और पूजा पाठ करना चाहिए। हदग्रस्तों को तीर्थ यात्रा हरि कीर्तन और अतिथि सेवा करते हुए सदैव ही पाप कर्मों से बचते हुए शुभ कर्मों में लगे रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फल से बच नहीं सकता, उसे अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। धर्म के मर्म की चर्चा करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों वाले मनुष्यों को सदैव ही धार्मिक कृत्यों में लगे रहना चाहिए। समस्त प्रकार के अशुभ कर्मों से बचे रहकर पूर्ण धार्मिक तथा पाप रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे उनका यह लोक तथा परलोक दोनों ही संवर जाते हैं और वे दुखों से मुक्त रहकर धन वैभव आरोग्य तथा सुख शांति को प्राप्त करते हैं। धर्मयुक्त जीवन व्यतीत करने में ही समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। माघ महात्म 25वां अध्याय समाप्तम। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।